तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर आईपीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास एक फंक्शन दे के रखा है जिसका डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही सेम है एंड दोनों ही है क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी। फंक्शन तुम्हारे पास कंटिन्यूअस है एंड फंक्शन दिए गए ये इक्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो तुम्हारे पास फंक्शन के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे साइड में थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ठीक है, फंक्शन का डोमेन कोडोमेन ये है, फंक्शन है कंटिन्यूअस एंड फंक्शन साथ में f of x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 0 से x f of t dt, इसको एंजॉय कर रहे हैं ये इक्वेशन को। अभी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन ही है कि फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे क्या होगा, वही तुम्हें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो एक बात देखो, इसको देखते ही हमारे दिमाग में फर्स्ट आएगा लेबनिज रूल। तो लेबनिज रूल से हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे बोथ साइड पे। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव करने के लिए हमें लेबनिज रूल को अप्लाई करना पड़ता है, राइट। ओके, तो यहां पे जब हम करेंगे तो यहां पे हमारे पास मिलेगा 2 f of x f डैश x इक्वल्स टू 2 f of x। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली f डैश x जो है ये तुम्हारे पास मिल गया 1। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मिल गया f of x इक्वल्स टू x प्लस c। दैट मीन्स तुम्हारे पास अभी तुम यहाँ पे f of 0 का वैल्यू तुम पता करो, क्योंकि 0 जो है तुम्हारे डोमेन के अंदर है, राइट। तो f of 0 का वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा 1, क्योंकि ये जो है ये 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास f of 0 का वैल्यू हो गया 1। दैट मीन्स तुम जब यहाँ पे f of 0 को बैठाओगे तुम्हारे पास c, तो c का वैल्यू हो गया 1। दैट मीन्स व्हाट you have f of x equals to x plus 1। अभी पूछा गया है क्या, f of 1 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 plus 1। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन तुमने जो किया ये हो गया कंप्लीटली रॉन्ग। अभी तुम शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था, ये सोल्यूशन रॉन्ग क्यों है। देखो रॉन्ग इसीलिए है, तुम्हारे पास फंक्शन था कंटिन्यूअस, तुम्हारे पास फंक्शन था कंटिन्यूअस, तो दैट मीन्स देखो यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तुम्हारे पास ये जो है ये तुम्हारे पास हो गया डिफरेंशिएबल एंड ये डिफरेंशिएबल है एंड कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो दैट मीन्स कंप्लीट जो है कंप्लीट चीजें बन गया तुम्हारे पास डिफरेंशिएबल। ठीक है, मतलब मैं यदि तुम्हारे पास बात करें एफ एक्स इसका स्क्वायर, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन बन गया डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल बन गया इसीलिए तुमने लेबनिज रूल जो है उसको तुमने फॉलो किया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन तुमने एक बात ध्यान दो, तुमने जब भी लेबनिज रूल को फॉलो करोगे तुम्हें यहाँ पे एक जगह पे एफ डैश आएगा, मतलब तुम्हें ये नोन है कि फंक्शन जो है मदर फंक्शन, यहाँ पे एफ जो है एफ है मदर फंक्शन, एफ स्क्वायर जो है उसी से बन रहा है, एफ का स्क्वायर करके एफ के सहायता से। तो जो मदर फंक्शन है मदर फंक्शन बन गया डिफरेंशिएबल। क्या तुम्हारे पास इसका कोई भी कंफर्मेशन था? तुम बोलो सर हमारे पास इसका कंफर्मेशन था कि एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब जो हमारे पास 1 प्लस 2 करके 0 से x जो भी है, तो ये जो है सर ये डिफरेंशिएबल होने के कारण हमारे पास ये जो है ये बन गया सर डिफरेंशिएबल। बहुत ही बढ़िया। लेकिन तुम मुझे बताओ कोई भी फंक्शन का स्क्वायर यदि डिफरेंशिएबल हो जाए तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है? मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। तुम्हारे पास मानो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है, या फिर तुम मॉड एक्स को तुम तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर जब तुम करोगे तब तुम्हारे पास इसका जब मैं स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारे पास ये जो है ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, जो कि डिफरेंशिएबल यस है, लेकिन एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल थोड़ी ना है। बात को समझ में आ रहा है? तुमने यहाँ पे जब तुम एफ डैश को लिखे हो दैट मीन्स तुम्हारे पास इसका कंफर्मेशन था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा,
लेकिन फंक्शन, मैं मदर फंक्शन एफ की बात कर रहा हूं। मदर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, उसका तो कहीं भी जगह पे कंफर्मेशन नहीं था। तो ये मेथड से तुम यदि करो, तुम्हारा आंसर सही हुआ या गलत हुआ वो मैं बाद में बताएंगे, लेकिन जो भी निकल गया, ये जो तुम्हारे वर्किंग मेथड था ये था कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो इसको कैसे करें देखो, इसको अभी हम कैसे इसको सॉल्व करें। ओके फाइन। अच्छा, उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है, तुम यदि IIT जैम 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो IIT जैम 2025 एग्जाम के लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हमारे प्योर मैथमेटिकल एकेडमी की तरफ से ऑलरेडी लॉन्च हो गया, और उसके ऊपर एक बिग वेलकम ऑफर भी चल रहा है, और इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ये ऑफर चलेगा 27 जुलाई 2024 तक ये ऑफर चलेगा। ये ऑफर में तुम्हें 30 पैकेज का जो टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर 1000 रुपीज डिस्काउंट करके 899 में ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज तुम्हें मिल जाएगा। एंड 21 पैकेज का जो टेस्ट सीरीज है ये भी 1000 रुपीज डिस्काउंट करके तुम्हारे पास ये जो है ये मिल जाएगा 699 में। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज है, जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे तुम्हें कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज का डिजाइन है, यानी जो कंप्लीट डिजाइन है, इसको हमने कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन के साथ हमने इसको बना के रखा, और सभी क्वेश्चंस है हाईली कंसेप्चुअल। ठीक है, एंड सभी क्वेश्चन है कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन, 100% न्यू क्वेश्चन है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे नहीं है, एंड सभी है एकदम अपडेटेड ट्रेंड में। तो ये टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके तुम तुम्हारे IIT जैम 2025 प्रिपरेशन जो है उसको एक प्रीमियम लेवल तक तुम उसको अपग्रेड कर सकते हो। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ऑफर है, ऑफर 27 जुलाई तक ही रहेगा, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर कर जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं हमारे सोल्यूशन जो करेक्ट वाला है। देखो, तुम्हारे पास फंक्शन था कंटिन्यूअस। ओके, फंक्शन तुम्हारे पास कंटिन्यूअस होने के कारण तुम्हारे पास 1 + 2 0 से x f(t) dt, ये तुम्हारे पास, इसको मैंने यहाँ पे f(t) का स्क्वायर दे के रखे थे ना, होल स्क्वायर दे के रखे थे। मैं इसको एक नाम देते हैं, ठीक है, मेरी सुविधा के अनुसार मैं इसका नाम दे दिया g(x). तो मेरा g(x) फंक्शन जो है ये बन जाएगा डिफरेंशिएबल, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। ओके फाइन। अभी देखो, तुम्हारे पास g फंक्शन जब डिफरेंशिएबल हो गया तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली गिवन इक्वेशन क्या निकल गया, एक बार इसको भी यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। कभी कभी ये भी मतलब छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन सभी को नोट डाउन करना चाहिए, क्या पता किसका यूज कब हो जाए, राइट। ओके, तो तुमने ये कर लिया, ये जो है एक बहुत ही बड़ा चीजें था, इसको हमने छोटा करके एक फंक्शन मान लिया हमारे कैलकुलेशन की सुविधा के अनुसार। ओके, अभी तुम्हारे पास फंक्शन g तो डिफरेंशिएबल है, जब भी कंफर्मेशन हमारे पास मिल गया हम तुरंत इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। हो सकता है ये हमारे काम में ना भी आ सकते, लेकिन हमें जो रूटीन टास्क है उसको पहले फॉलो करना चाहिए। तो हम जब g डैश करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, लेबनिज रूल से करेंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा 2f(x). यहां तक सबको क्लियर है? फाइन। ओके, अभी तुम देखो यहां से ये जो हमारे पास मिला, इसको थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास मिल गया √g(x). तुम यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन में आके तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर जब हम स्क्वायर रूट करते हैं हमारे पास तो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव साइन भी आते हैं, तो सर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को प्लस माइनस, हमने प्लस साइन को ही क्यों लिया सर, नेगेटिव साइन को क्यों नहीं लिया, हम इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान है। ध्यान दो, हमारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन का कोडोमेन हमारे पास था नॉन नेगेटिव पे। जब भी यहाँ पे f(x) जो है, f(x) कहां पे रहता है, f(x) का घर कहां पे है, कोडोमेन के अंदर इसका घर है, राइट। तो ये तो रहेगा कोडोमेन में, जब कोडोमेन खुद नॉन नेगेटिव होके रखा है तो हम नेगेटिव को लेके क्यों परेशान करें। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई डू गेटिंग माई पॉइंट कि यहां पे हमने पॉजिटिव साइन को ही क्यों लिया। इज इट ओके? दैट मीन्स हमारे पास f(x) जो है ये हमारे पास बन गया √g(x) के बराबर। ओके फाइन। अभी हम क्या करेंगे, हमें भी इसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके चलो, अभी तुम ध्यान दो, मैंने जब इसको यूज करेंगे तो मेरे को 2f(x) चाहिए, तो मैं यहां पे 2f(x) क्या, तो 2 √g(x) हो गया।
अभी 2f ऑफ x किसके साथ इक्वल है, g डैश x के साथ इक्वल है, तो हम यहां पे ना इसको बैठा देंगे, राइट। ओके, तो g डैश x इक्वल्स टू यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ x। एक काम करो ना, इसको तुम ना नीचे लेके आओ, g डैश x यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू 1। अभी तुम क्या करो, अभी तुम इसको सिंपली के इंटीग्रेशन कर दो। जब तुम इसको सिंपली इंटीग्रेशन करोगे तब तुम्हारे पास क्या मिलेगा, 1/2 यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया बेटा, तुम्हारे पास मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ x, ये तुम्हारे पास मिल गया x प्लस c। ओके, अच्छा एक बात बताओ, मेरे को तो c का भी वैल्यू चाहिए, तो c का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करेंगे, g ऑफ 0 का वैल्यू जो है उसको एक बार निकालने की कोशिश करेंगे, क्या पता हो जाए, क्योंकि 0 पे ना चीजें क्या होता है, इजी हो जाता है। तुम पूछ सकते हो सर 0 ही क्यों, 0 पे चीजें इजी हो जाता है, इसलिए हम 0 पे पहले कोशिश करते हैं। यदि 0 पे नहीं हुआ तो किसी और एक पॉइंट हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। वो तो निर्भर करता है यदि होगा या नहीं होगा, अभी देखते हैं होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास 0 पॉइंट पे इसका g ऑफ 0 का वैल्यू हमारे पास निकल के आ रहा है 1, क्योंकि ये यहाँ पे 0 बैठने से कंप्लीट तो 0 हो जाएगा। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है? ओके फाइन। तो g ऑफ 0 का वैल्यू है तुम्हारे पास 1, तो दैट मीन्स तुम्हारे पास व्हाट यू हैव c इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, तुम्हारे पास मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ, या से मैं यदि बात करी स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ x, ये तुम्हारे पास मिल गया x प्लस 1। अभी तुम एक बात और ध्यान दो बेटा कि तुम्हारे पास यहाँ पे fx जो है कहां चला गया, fx जो है fx तुम्हारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ x के बराबर, मतलब तुम्हारे पास नाउ तुम्हारे पास fx जो है ये तुम्हारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ gx के बराबर। देखो इसका नाम दे दो 1 नंबर, ठीक है। तो फ्रॉम 1 तुम्हारे पास fx था स्क्वायर रूट ऑफ gx के बराबर। अभी स्क्वायर रूट ऑफ gx तुम्हारे पास मिल गया x प्लस 1, तुम्हारे पास fx जो है fx मिल गया x प्लस 1, राइट। इज इट ओके? दैट मीन्स f ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 जो कि 2। तो ओके, दैट मीन्स हमारे पास इसका जो f ऑफ 1 का जो वैल्यू यहाँ पे पूछा गया था, मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे पास f ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन के प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के चीजें को समझना चाहते हो, क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस का सामना करना चाहते हो, तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में बदलना चाहते हो एक गाइडेंस के अंडर रह के, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर क्लासरूम में तुम अपने आप को एनरोल कर सकते हो, और हमारे रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। ओके चलो पढ़ते रहो। तो मैं आशा करेंगे इसको तुमने, ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।